जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि हम 370 और हमारे हुकूकों की प्रोटेक्शन की लड़ाई लड़े। मैं उस पर कायम हूं, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। मैं जम्मू कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 370 के लिए लड़ता रहूंगा। यह स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रऊल्लाह का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसके लिए मुझे कश्मीर के आवाम ने वोट दिया है, मुझ पे जिम्मेदारियां आयद की है, मैं उस पर आज भी बात करता हूं, आगे भी करता रहूंगा और इससे पहले भी की है। और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 जम्मू कश्मीर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम ने दिल खोलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए है। और उनका कहना यह है कि बीजेपी कभी भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करती है, वो हमेशा पार्टी इंटरेस्ट देखती है। और उन्होंने लद्दाख के जो हाल ही में वहां पर क्लैशेस हुए और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के ऊपर जो केसेस लगे, उस पर उन्हें साफ तौर पर कहा कि जो भी शख्स जब तक बीजेपी की बोली बोलता है, पॉलिसीज के बारे में बोलता है, तो तब तक बीजेपी उनसे राजी रहती है। और जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी शख्स बोलने लग जाता है अमन तरीके में, तो उसे एंटी नेशनल और उसके ऊपर पीएसए और बाकी चीजें, बाकी केस लेबल्स लगाई जा रही है। आगा सईद रऊल्लाह मेहदी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए, और मैं उस लड़ाई पे कायम दायम हूँ। अकेला ही क्यों ना पढ़ूँ, और उस लड़ाई पे कायम। आज भी वही बात दोहराऊंगा आपके सवाल कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों ने एतमाद दिया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हमें लड़नी है, जिन बातों पे हमें ये एतमाद दिया गया, जो लड़ाई है हमारी 370 के हवाले से, रियासत के हवाले से, आईनी हुकूक के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ी लड़ाई या जिम्मेदारी जो हमें दी गई, वो जब दिया गया, उसमें ये भी था कि हम बीजेपी को दूर रखें, तो उस पर अमल करना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, सियासी जिम्मेदारी। लद्दाख वहीं पे जिसका खदशा हमने, जिसका इजहार हमने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को बेख्तियार किया गया था, स्टेटस गिराया गया था और तकसीम किया गया था, हमने तब कहा था कि, और आज भी वही बात हो रहा था कि ये रियासत के हक में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट रियासत के हक में नहीं है। तो आज उन लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ, इस बात का एहसास हुआ, जो शायद उस वक्त खुश थे इन मामला से, रियासत के डिवीजन में खुश थे, रियासत के डिसएम्पावरमेंट में खुश थे, रियासत के स्टेटस को गिराने में खुश थे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था, जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज़ ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। पीएसए, यूएपीए ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही यूएपीए और एनएसए जैसा लॉ जो है उन पे लागू किया गया और उसके तहत गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले, तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर पीएसए जैसे, एनएसए जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है लद्दाख पे भी आया हो रही है, जम्मू पे भी आया हो रही है। और आपके जरिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज़ लड़ाई में हम उनके साथ हैं, जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, 6 शेड्यूल के साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। अगर उनकी डिमांड वो है तो हम उस डिमांड के साथ है। लद्दाख में जितनी मेरी बात होती है, अक्सर लोग वहाँ पे ये चाहते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर के साथ वापस उनको मुंसलिक किया जाए और हमारा स्टेटस वापस बहाल किया जाए प्री 2019 वाला। तो अगर उनकी वो डिमांड है, हम उसके साथ भी है। तो ये हम सब की लड़ाई है।